शेख हसीना एक बात बताओ, ये तो कहते थे अंधभक्त भूतनी क्यों तुम्हारी वो अंधभक्त हो, तुम ही कहते थे बांग्लादेश बात करो, रोहिल्ला बात करो। अब ये रोहिल्ला की अम्मा आ गई है, इसको कौन छुपा के तेरा बाप ने रखी हुई है। हाँ कौन बागेश्वर काय का बॉर्डर भूतनी के तेरे बाप का देश है, बॉर्डर खोल रहे हैं लगा के बॉर्डर बैठ जाता हूँ हम, समझे क्री बॉर्डर। बागेश्वर विश्वकर्मा सरकार इधर तुम भूतनी के हो है, हिंदू की ज्यादा चिंता है। जब बना दे हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का, तुम्हारी भाजपा की सेल के कुत्ते नोच नोच के उसका बलात्कार करते चीदड़न करते हो, तब तुम्हारा कहाँ हिंदू चला जाता भूतनी को तुम मारी। जबकि वहाँ की जो मस्जिदें हैं वहाँ से तो भाई ऐलान हो रहा है कि कोई भी अल्पसंख्यक समाज के हिंदुओं को, ईसाइयों को, बौद्धिस्टों को, सिखों को कोई नहीं छेड़ेगा। ये हमारे देश के नागरिक हैं, हम इनकी सुरक्षा करेंगे, इनके साथ हर तरीके की मदद करेंगे, सहयोगी और वो मदद कर ले, कोई ऐसा नहीं है। वही बनवा रहे हैं वीडियो RSS वाले और उसे करते हैं वायरल। तो फिल्मों में क्या नहीं होता, किसी का भी धड़ दिखा दो कटा हुआ कुछ भी, तो सारे फिल्मची और चिलमची इनके साथ नहीं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई फिल्म बनवाते हैं वायरल और लोग सोचते हैं बांग्लादेश में हो रहा है। हसीना भारत आदमी कंगना रनावत कह रही सबसे सुरक्षित देश भारत है। कौन? इसीलिए शेख हसीना भारत। हाँ तू भी तो सुरक्षित है कुछ ज्यादा ही। और पहले कहती थी मैं सुरक्षित हूँ, घर से भाग गई थी 12 साल की उम्र में। हाँ और फिर वहाँ गई कहना फिल्म के लिए मैंने कंप्रोमाइज करा, पता नहीं कितनी जगह आइस पाइस धप्पा। हाँ भारत इतना सुरक्षित है कि दूसरे देश से भाग के लोग आ रहे हैं भारत में। कहाँ से? और आप शरण दे रहे हैं उन्हें। दूसरे देश से कहाँ से आ रहे भाग के? शेख हसीना आ गई हैं। शेख हसीना एक बात बताओ, ये तो कहते थे अंधभक्त भूतनी क्यों तुम्हारी वो अंधभक्त हो, तुम ही कहते थे बांग्लादेश बात करो, रोहिल्ला बात करो। अब ये रोहिल्ला की अम्मा आ गई है, इसको कौन छुपा? पूरी दुनिया ने इसे घुसने नहीं दिया, अमेरिका लंदन इसे घुसने नहीं दे रहा, समझे। और इसने रख लिया तो क्या है, ये इसकी तो है जिसमें देश की जनता को मूर्ख बनाया। तुम यहाँ से बांग्लादेश ही भगा रहे थे, वो वहाँ जाके कहती थी बांग्लादेश में भारत वाले भगा रहे, मोदी भगा रहा, उसमें दोनों राजनीति कर रहे थे। अब ये भागी है तो भगाई है, तो इसको काय को रखा है, और इसने मोदी ने रखा है, इसी का कोम भजन है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के साथ गलत होने लगा। वहाँ पे काय का बॉर्डर भूतनी के तेरे बाप का देश है, बॉर्डर खोल रहे हैं लगा के बॉर्डर बैठ जाता हूँ हम, समझे क्रीम पाउडर, और महिलाओं को देखता टुकुर टुकुर है, फिर कहता है ठठरी भूतनी के तेरी गठरी बांध के फेंक देंगे। काय का चमत्कारी? हाँ ये खुद ही तो हुआ था, इन्हें कहा मेरे को पैदा करने की जरूरत नहीं है। हाँ इसने खुद करा, मंत्र मारा और खुद ही साला निकल के पैदा हो गया प्रकाट। माने का इतना बड़ा बच्चा आ गया है। कौन सा अधर्म? एक कुकर्म है इसका, अधर्म है बहन बेटियों के साथ मजाक उड़वाता है, उनको गालियां दिलवाता है, इसका भाई गालियां देता है भूतनी का। वो है वो कौन है? नहीं सही तो कह रहे हैं ना, जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है तो अत्याचार काय का हो रहा है यहाँ का? हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़ दिए, कितने नाम हाँ मारा जा रहा है। किस कौन कह रहा है? कितनी कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मीडिया में कौन बुला रहा है? सोशल मीडिया पे कौन बुला रहा है? बागेश्वर बुला रहा है? बागेश्वर और सरकार दो हाँ भूतनी क्यों सुनो, बागेश्वर विश्वकर्मा सरकार इधर सुनो, भूतनी क्यों है, हिंदू की ज्यादा चिंता है। जब बना दे हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का, तुम्हारी भाजपा की सेल के कुत्ते नोच नोच के उसका बलात्कार करते चीदड़न करते हो, तब तुम्हारा कहाँ हिंदू चला जाता भूतनी को तुम्हारी, समझ गए ये पढ़ी है। और जब कहाँ जाते हो, जब मनीषा वाल्मीकि का रेप होता, कौन है वो, तब कहाँ मर जाते हो है। उसके बाद चले जाओ उन्नाव, जब कुलदीप सिंह सेंगर चढ़ बैठता उसके पूरे परिवार को मार देता, उस मासूम ओबीसी समाज की बच्ची का रेप करता है, तब कहाँ जाते हो बे, तब मर जाते हो है। वहाँ बुलंदशहर चले जाओ, जब पिंकी लोधी का बलात्कार करता है वो चुटियाधारी पंडित, और उसका कत्ल कर देते हैं बलात्कार के बाद, तब कहाँ मर जाते हो, तब कहाँ हिंदू जाता है। और हिंदू जब कहाँ जाता है, जब 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूँ देश की 90 करोड़ जनता चाट रही है, उसको खाने को नहीं, उसको रोजगार को नहीं है। अबे हिंदू कहाँ है? हिंदू यहाँ रोजगार तो दिलवा, यहाँ के हिंदू तो बेरोजगारी पे आलम में आत्महत्या कर रहे हैं, उनके बारे में कौन पूछे? वहाँ एक शब्द नहीं निकलता, कौन नहीं निकला बे? लेकिन इसके बाद मोदी जी की एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की लड़ाई में मैं तो लड़ना चाहता हूं। कौन? हाँ तो कौन नहीं लड़ा? ये चूड़िया पहन रखी थी। हाँ तो तपस्या में होगा, बीवी छोड़ के भाग गया था, दुबका हुआ था कहीं जंगलों में, समझे, वहाँ तपस्या में लीन था, तो जाना चाहता था, प्रकट होने के लिए वहाँ तपस्या कर रहा था। अब तो हालात है, अब जाएंगे कौन? मोदी जी। नहीं इसका बच की नहीं है भाई, वहाँ के हिंदुओं को इसके जो हरकतों की वजह से वहाँ दिक्कतों में आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे भाई जो बांग्लादेश की दोषी है वो शेख हसीना है, और शेख हसीना को किसने यहाँ ठहरा रखा है? पूरी दुनिया में शरण नहीं यहाँ दे रखी है, और यहाँ क्या कर रहा है इसको शेख हसीना, बुढ़िया को यहाँ बैठा रखा तूने है, क्या चक्कर है भाई? इसको ले जा, हेलीकॉप्टर में ले जा, हवाई जहाज में ले जा, बांग्लादेश में छोड़ क्या इसको है, जिसकी वजह से वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू मारे जाएंगे। किसकी वजह से? मोदी की वजह से।
जबकि वहाँ की जो मस्जिदें हैं वहाँ से तो भाई ऐलान हो रहा है कि कोई भी अल्पसंख्यक समाज के हिंदुओं को, ईसाइयों को, बौद्धिस्टों को, सिखों को कोई नहीं छेड़ेगा। ये हमारे देश के नागरिक हैं, हम इनकी सुरक्षा करेंगे, इनके साथ हर तरीके की मदद करेंगे, सहयोगी और वहाँ मदद कर ले, कोई ऐसा नहीं है। इस सब विवादों के बाद कंगना रनावत पे 40 करोड़ का मानहानि का केस हुआ। काय का 40 करोड़? ओ भाई 1 करोड़ 500 करोड़ का कर दो। 500 हाँ, इन्हें कहा यार एक बार हो तो काय का मानहानि। जो राहुल गांधी क्या मानहानि बोला था क्या? अरे कोई कुछ नहीं, बोला था, नशेड़ी बोल दिया तो वो जाने, कोई दिक्कत नहीं है। नशेड़ी बोले, खुद नशेड़न है। अच्छा। हाँ, तो ये खुद कह रही मैं खुद नशेड़न हूँ, नशे में बोल गई थी। क्या करोगे? हाँ, 50 करोड़ काम दे देगी है? किसकी सदस्यता? कंगना की। अरे सी क्यों जाएगी भाई? कंगना क्यों जाएगी? जो मोदी के अंगना में रहती है वो कंगना कैसे चली जाएगी? लेकिन आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें आपने कहा है कि कंगना रनावत राहुल गांधी को पसंद कर रही है। हाँ, तो पसंद करती है तो करती है ना, रात दिन दिखती है उसे। है, फोटो लेके बैठती है रात को, कुछ और रात भर वो उसका है वो पूरा चेहरा बदल देती है, कहीं टोपी लगा देती है, कहीं गले में कुछ वो डाल देती है जीसस क्राइस्ट का, कहीं तिलक लगाती है, सजना बनाती है, और सुबह डिस्टर्ब हो जाती है, फिर फोटो वायरल, और फिर बोल लेती है जाति क्या है। अबे जाति तो से किसी पीटी से थोड़ी शादी करेगा वो, जो जाति पूछ रही है। हाँ, एक्टर है तो तू एक्टर तक रहे ना सीमित। देश का नेता तो भाई हम नेत्री है, कोई देश की नेत्री नहीं है कि इसमें कोई मेन मुद्दों पे, शिक्षा पे आवाज़ उठाती है, स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाती है, रोजगार पर उठाती है, बताओ महंगाई पर उठाती है, बहन बेटों की सुरक्षा को लेकर उठाती है। किसान परेशान, देश का जवान परेशान, महिलाएं परेशान। अब बचे कुछ मुर्दे थे कब्रिस्तान में, उनको भी छेड़ रहा बोर्ड पे, और ये उठ के आ गए तो भूत नहीं गए, कोई नहीं छोड़ेगा, ना जमीन में जा टिकेगा, ना आसमान में, ना पाताल में, कोई बचा नहीं पाएगा तुझे, ये ध्यान रखियो। और ये कंगना भी नहीं बच पाएगी, मुर्दे पीछे लग गए ना, समझी ना, ये तेरी जुल्फे पे सब तकलीफ कर देंगे और पीछे खा जाएंगे तुझे। पता नहीं कब से उन्हें कब्रिस्तान में गोश्त नहीं मिला होगा खाने को, और निकल आए तो सब नोच खाएंगे तुझे। है, उनको आराम से सोने दे बब्बोड़ की ज़मीनों पे। जो गलत नियत है तुम्हारी, तुम वो वैसी दरिंदे हो जो किसी के जो मर भी जाए उसकी भी ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हो, उसकी मौतों पे भी राजनीति करना चाहते हो, और जब भी अपनी बहन बना रखा, कौन बना रखा है तो ये जाने। और इसकी वजह से पूरा देश परेशान है। बांग्लादेशी लोग जो है ना, सबसे ज़्यादा मोदी से इसलिए नाराज आते कि इसको क्यों हमारी गुनहगार को यहाँ ठहराया, ऐसे बांग्लादेश में फेंक किया उसको। काय के लिए अच्छी थी? काय के लिए अच्छी थी बताओ? अच्छी थी तो फिर कहाँ से यहाँ से बांग्लादेशी भगा रहे थे? हैं, बताओ ना, कौन कट्टरपंथी भगा रहे थे? कौन कट्टरपंथी है? मोदी तो है कट्टरपंथी बनता है, योगी तो है कट्टरपंथी बनता है, और अंधभक्त भूतनी का बनते हैं। योगी जी ने बोला तो है क्या? बांग्लादेशी में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको आवाज उठानी चाहिए। हाँ, तो हिंदुओं का तू क्यों नहीं उठा रहा? अरे कहाँ उठा रहा है? जा तू इस योगी को भेजो ना वहाँ बांग्लादेश। है, पहनता भी भगवा, फिर आएगा वो चेक खाने वाली लुंगी पहन के वहाँ से टोपी लगा के। हाँ, मतलब पता चल जाएगा। जाता क्यों नहीं बांग्लादेश? कहीं नहीं जाएगा। ये राजनीति है और कुछ नहीं है। दूसरे नंबर हिंदुओं को निशाना बनवा रहा है तो मोदी बनवा रहा है, योगी बनवा रहा है। इसे बांग्लादेश भेजो, है, ये ठीक नहीं है। इसे बांग्लादेश भेजो। और बांग्लादेशियों की गुनहगार है महिला शेख हसीना, समझे नहीं? और यहाँ हिंदू वहाँ जाना तू है। ये सब RSS के जो अपने जो कार्यालय हैं बड़े बड़े, जिन्होंने ये जो बब्बोर्ड के हिसाब से बहुत सारी ज़मीनें गिर रखी हैं इन्होंने, वही बनवा रहे हैं वीडियो RSS वाले, और उसे करते हैं वायरल। तो फिल्मों में क्या नहीं होता, किसी का भी धड़ दिखा दो कटा हुआ कुछ भी, तो सारे फिल्मची और चिलमची तो इनके साथ हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। कोई फिल्म बनवाते हैं वायरल, और लोग सोचते हैं बांग्लादेश में हो रहा। बांग्लादेश में मिनिस्ट्री मीडिया भी इनकी है दिल्ली, वो भी इसी हिसाब से दिखा दिए। मूलभूत मुद्दों को दिखाए ना, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, गरीबी पे, भुखमरी पे, शिक्षा पे, है, इसमें कुछ नहीं दिखाएगी। जो मणिपुर में हुआ पूर्व सैनिक की पत्नी के साथ, वहाँ तलवार कहाँ मर गई थी, वहाँ गन कहाँ गई थी, वहाँ खंजर कहाँ गए थे तेरे? है बेशरम बदरिया, बेशरम, तो ये शर्म आनी चाहिए। काय के काय के मेरे काय का अपमान करूँ मैं? काय कौन हाँ, तो बॉडी का बंदरिया कहूँगा मैं? कहूँगा बंदरिया? है, मजाक कर रखा, देश के संविधान का मजाक उड़ा रहा, उसको कोई बात नहीं है। इसकी तो सदस्यता रद्द हो, समझो, उसे सजा हो, आजीवन कारावास हो ऐसी महिला को, है जो देश के लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाती है। ये तलवार और खंजर और चाकू की बात कर रही है। तलवार खंजर चाकू चलाएगी तू? याद करो महाभारत। तो महाभारत कौन सा? यहाँ तेरे घर का वो छीन लिया है, तेरे घर के मकान छीन ले, तेरे बाप दादा की क्या वहाँ रियासतें बनी हुई हैं जो तेरी छीन ली है? बकवास करती है तू। देखे महाभारत, भाई महाभारत में पता क्या होता था? है, धर्मराज युधिष्ठिर क्या करता था? धर्म का राज। ऐसी महाभारत की बात कर रही है। तू अपनी पत्नी को जुए में दाव पे लगा देता, लाएगी तू महाभारत? तेरे को भी जुए में दाव पे लगा देंगे, महिलाओं को जुए में दाव पे लगाते थे वहाँ, समझी? पहले पढ़ ले महाभारत,
तब कुछ करियो। हाँ। है ना इतिहास का पता, ना किसी चीज़ का पता, ना किसी ग्रंथ का पता। जब तुम्हें पढ़ा ही नहीं है बकवास क्यों करती है? पहले पढ़ ले, बेशरम अनपढ़ है, कहाँ से आ गया अनपढ़ विलमची।